नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक सबसे घातक और एक खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में। जिस हेलीकॉप्टर का नाम है दोस्तों अपेचे हेलीकॉप्टर। और ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ना दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को हाल फिलहाल में ही हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके लिए भारत सरकार ने खरीदा है। देखिए दोस्तों, ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर को भारतीय सरकार ने इंडियन आर्मी के लिए खरीदा है। 6 क्वांटिटी इसकी खरीदी गई है। पहले भी 22 क्वांटिटी में इसको खरीदा गया था, जिन 22 क्वांटिटी को इंडियन जो वायुसेना है, ठीक है, एयरफोर्स, उनको दे दिया गया। लेकिन जब भारत सरकार को लगा कि ये जो अपेचे हेलीकॉप्टर ये काफ़ी पावरफुल है और दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करेगा, तो इसकी 6 क्वांटिटी 2019 में फिर से खरीदी गई। और इन 6 में से जो 3 क्वांटिटी है वो हाल फिलहाल में ही 1 या 2 दिन पहले ही हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको डिलीवर किया गया है। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल में दोस्तों भारत में नहीं बनता। ये जो हेलीकॉप्टर है वो यूएसए यानी कि अमेरिका में बनाया जाता है। और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है बोइंग। वो कंपनी ही इस हेलीकॉप्टर को बनाती है। और बोइंग के साथ ही दोस्तों भारतीय सरकार की डील हुई थी 6 हेलीकॉप्टर्स की। और अभी बोइंग ने ही ये सभी 3 हेलीकॉप्टर्स भारतीय आर्मी को डिलीवर किए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ना, इस हेलीकॉप्टर को उड़ता फिरता एक टैंक बोला जाता है, या फिर दोस्तों इसको मौत का दूसरा नाम भी बोला जाता है। अब इस हेलीकॉप्टर को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, आज इस वीडियो में हम वो समझेंगे। और इस हेलीकॉप्टर के बारे में इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो हेलीकॉप्टर है अपेचे हेलीकॉप्टर, इसका इतिहास यानी कि इसकी हिस्ट्री क्यों है, क्या है, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, अमेरिका ने दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को क्यों बनाया। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के डिजाइन्स के बारे में, इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो वेपन्स, जो हथियार लगे हैं उसके बारे में। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि ये जो हेलीकॉप्टर है कितना पावरफुल है, इसकी कितनी शक्ति है, कितनी क्षमताएं हैं, इसकी प्राइस क्या है और भारतीय आर्मी ने इसको क्यों खरीदा है, इसके पीछे महत्व क्या है। आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल और काफी एजुकेशनल होने वाला है दोस्तों आपके लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों जरूर करूंगा आप लोगों से, देखिए अगर आप इसी प्रकार के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने नॉलेज और अपने ज्ञान को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहे, आप देखते रहें और बहुत सारा ज्ञान आप फ्री में लेते रहें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की और अब जानते हैं अपेचे हेलीकॉप्टर के बारे में कि यह जो हेलीकॉप्टर है वो इतना खतरनाक और पावरफुल क्यों है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो हेलीकॉप्टर है इसका जो इंट्रो है, बेसिक जानकारी है वो ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर है इसका नाम क्या है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए इसका पूरा नाम है दोस्तों AH-64 अपेचे। लेकिन दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को शॉर्टकट में ज्यादातर लोग अपेचे हेलीकॉप्टर के नाम से ही जाना जाता है। और इसका एक और नाम रखा गया है दोस्तों, इसको बोला जाता है फ्लाइंग टैंक। देखिए फ्लाइंग टैंक क्यों बोला जाता है इस हेलीकॉप्टर को, क्योंकि दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर इतने हथियार एक बार में ही ले जा सकता है कि किसी भी देश में इजीली ये हेलीकॉप्टर तबाही मचा सकता है। जैसे कि एक टैंक किसी देश में तबाही मचाता है, वैसे ये वाला हेलीकॉप्टर किसी देश में जाके इतना भारी भरकम अटैक कर सकता है कि इसको एक फ्लाइंग टैंक बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इसको मेड बाय यानी कि इस हेलीकॉप्टर को किसने बनाया, तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है दोस्तों, वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैकडॉनल्ड डगलस करके एक कंपनी है, उस कंपनी ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया है। लेकिन बोइंग कंपनी ने जो डगलस कंपनी है उसको परचेज कर लिया था, खरीद लिया था। और अब ये जो है बोइंग कंपनी ही इस हेलीकॉप्टर को बनाती है, जो अमेरिका की एक कंपनी है। और आप देखते होंगे दोस्तों जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो ज्यादातर बोइंग के ही होते हैं। और इस जो हेलीकॉप्टर है उसको भी बोइंग कंपनी ने ही बनाया है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें प्राइस की, यानी कि एक हेलीकॉप्टर जो है उसकी कीमत क्या है, तो देखिए दोस्तों ये हेलीकॉप्टर कोई छोटी मोटी कीमत वाला नहीं है। एक हेलीकॉप्टर की कीमत आप ये समझ लो कि लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास है, 300 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसी डील के अंदर, यानी कि इसी प्राइस के अंदर, 300 करोड़ रुपए की प्राइस के अंदर ही भारतीय सरकार ने ये सारे 28 के 28 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। देखिए एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, भारतीय सरकार या दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं ना, वो मारने के हथियारों के लिए तो बर्बाद कर रही है बहुत सारा पैसा, लेकिन बचाने के हथियारों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी राशि ज्यादातर खर्च नहीं की जाती। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, कोरोना में पूरी दुनिया का क्या हाल हुआ था कि लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, क्योंकि भारतीय सरकार के पास या बाकी सरकारों के पास लोगों को बचाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को मारने के लिए बहुत पैसा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों स्पीड की कि यह हेलीकॉप्टर कितनी तेजी से उड़ सकता है, तो यह हेलीकॉप्टर दोस्तों लगभग 293 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ सकता है, उड़ान भर सकता है। और इसकी रेंज है दोस्तों लगभग 480 किलोमीटर। एक बार अगर इसने फ्यूल भर लिया तो यह हेलीकॉप्टर लगभग 480 किलोमीटर तक उड़ान भर के आ सकता है और उसके बाद इसको रिफ्यूल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप बात करें हम पेलोड की कि यह हेलीकॉप्टर एक बार में कितना वजन ले जा सकता है, तो देखिए ये जो हेलीकॉप्टर है कुल मिला के इसके जो हथियार हैं या फिर इसके अंदर जो मिसाइल वगैरह होती हैं, जो गन के अंदर चीजें होती हैं, उन सबको कुल मिलाकर यह हेलीकॉप्टर 12,000 किलो, ठीक है, 12,000 किलो का वेट ये हेलीकॉप्टर लेके उड़ सकता है और कहीं पे अटैक भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके इतिहास की कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये अमेरिका ने दोस्तों बनाया क्यों था, इसके पीछे वजह क्या थी, तो देखिए दोस्तों इसका जो इतिहास है वो शुरू होता है 1970 से। 1970 के आसपास दोस्तों आपको पता है कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर जोन चल रहा था। 1950 के आसपास से लगभग 1993 तक कोल्ड वॉर चला था अमेरिका के बीच में और सोवियत यूनियन के बीच में। तो उसी टाइम पे दोस्तों अमेरिका ने ये हथियार भी बनाया और इस हथियार को बनाने के पीछे अमेरिका का एक मकसद था और वो मकसद था दोस्तों कि अमेरिका टैंक्स को मारने के लिए कोई एक ऐसा हथियार बनाना चाहता था जो टैंक्स को मार सके या टैंक्स को बर्बाद कर सके। और इसीलिए दोस्तों इस हथियार को यानी कि अपेचे हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने बनाया था। अब दोस्तों इसको 1975 में देखिए इसका सबसे पहले एक प्रोटोटाइप आया था। इस प्रोटोटाइप का नाम था दोस्तों YAH-64 और उसके बाद प्रोटोटाइप आने के बाद क्या हुआ, 1984 में इस हेलीकॉप्टर को बना दिया गया और अमेरिकन आर्मी में इसको 1984 में शामिल कर दिया गया। जब दोस्तों 1984 में यह हेलीकॉप्टर अमेरिकन आर्मी में शामिल हुआ तो इसकी क्षमताएं देख के इस हेलीकॉप्टर को बाकी देशों ने भी खरीदना स्टार्ट किया और लगभग आज कुल मिलाकर 16 कंट्रीज के पास ये हेलीकॉप्टर यूज कर रहा है इसको। 16 कंट्रीज की आर्मी, उनमें से भारत भी शामिल हो गया है। भारत ने दोस्तों इसको 2015 में परचेज किया है और 2019 में इसकी सेकेंड डील भी भारत ने अमेरिका से ली है, जिसमें कुल मिलाकर दोस्तों लगभग 22 यानी कि 28 लगभग 28 हेलीकॉप्टर्स अमेरिकन कंपनी यानी कि बोइंग से भारतीय सरकार ने खरीदे हैं। ठीक है, तो ये इसका इतिहास है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके डिजाइन और फीचर्स की। दोस्तों इसका जो डिजाइन और जो इसके फीचर्स हैं वो इस हेलीकॉप्टर को काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाते हैं। अब इसके डिजाइन और इसके फीचर्स क्या है थोड़ा सा हम उनको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंजन्स की, देखिए यहां पे इसके इंजन्स लगे हुए होते हैं, दो इसके अंदर इंजन्स हैं और इन इंजन्स का नाम है दोस्तों GET-700 और ये जो दो इंजन इसमें लगे हुए हैं ये काफी पावरफुल इंजन है और इसको लगभग 1900 हॉर्स पावर का इसको जो है टॉर्क जनरेट करके देते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके क्रू की तो इसमें देखिए दो पायलट बैठते हैं, एक पायलट यहां पे पीछे बैठता है, एक पायलट यहां पे आगे बैठता है। जो आगे पायलट बैठता है उसका काम है कि यहां पे जो मशीन गन लगी हुई है इस गन
को ऑपरेट करना, यहां पे जो मिसाइल्स और यहां पे जो वेपन्स लगे, हथियार लगे हैं, इन सब हथियार को ऑपरेट करना आगे वाले पायलट का काम है और पीछे वाले पायलट का काम है इस जो हेलीकॉप्टर है इसको सही ढंग से उड़ाना। ठीक है, तो दोनों जो पायलट्स है उनका अलग अलग काम है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसके सेंसर्स की, देखिए इस हेलीकॉप्टर में इस प्रकार के एडवांस तरीके के सेंसर्स लगाए हुए हैं जो सेंसर दोस्तों इस हेलीकॉप्टर की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। अब देखिए इसमें दोस्तों 3 प्रकार के सेंसर्स लगे हैं। कौन कौन से सेंसर्स हैं? सबसे पहले नोज में इसमें लगा है FLIR सेंसर। ये वाला जो सेंसर आप देख रहे हैं ये सेंसर लगा हुआ है इसकी नोज में। अब इस सेंसर का दोस्तों काम क्या है? मान लो ये वाला जो हेलीकॉप्टर है वो ऐसी सिचुएशंस में उड़ रहा है कि आंधी चल रही हो, तूफान चल रहा हो या अंधेरा हो रहा हो, तो ये सेंसर दोस्तों क्या करता है, इस हेलीकॉप्टर को सही ढंग से रास्ता दिखाने में हेल्प करता है। दुश्मन कहां है उसका रास्ता दिखाता है और यह सेंसर जो पायलट होता है उसको इस हेलीकॉप्टर को सही ढंग से ऑपरेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद यहां पे दूसरा सेंसर लगा हुआ है, टारगेट एक्यूरेशन एंड डिजाइनेशन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। यह सेंसर भी दोस्तों आगे ही लगा हुआ है और यह सेंसर क्या काम करता है? इस सेंसर का दोस्तों यह काम है कि भाई जो हथियार है या फिर सामने जो दुश्मन है वो उनकी लोकेशन कहां है, कितनी क्वांटिटी में दुश्मन है, कितने वहां पे टैंक्स हैं या फिर कितने बख्तरबंद वाहन हैं या कितने लोग हैं, इन सब के बारे में ये वाला जो सेंसर है ये इस पायलट को पूरी जानकारी शेयर करता है। और इसके अलावा एक और सेंसर लगा हुआ है, लॉन्गबो रडार सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। जो लॉन्गबो रडार सिस्टम है वो पायलट को यह जानकारी देता है कि जो टैंक्स हैं और जो वाहन है, बख्तरबंद वाहन वो कितनी दूरी पे है। और ये जो रडार सिस्टम है दोस्तों इस हेलीकॉप्टर का, ये लगभग दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर पहले ही दुश्मन की लोकेशन और उसके टैंक्स को ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है, ढूंढ लेता है। तो इस प्रकार के इसके अंदर सेंसर्स लगाए गए हैं इस हेलीकॉप्टर में जो इसकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, इसका काम करने का तरीका आसान बनाते हैं, पायलट्स को भी इजी तरीके से फायर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए यहां पे केवलर प्लेटेड कॉकपिट इसका बनाया गया है और इसका रोटर भी इसी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया गया है। अब ये दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई हेलीकॉप्टर होता ना, ये हेलीकॉप्टर है। अब इसकी एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं होती, ठीक है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि नीचे अगर मान लो कोई गनर है तो वो इसके ऊपर फायर कर देता है और उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके जो पायलट्स हैं उनको कभी कभी गोली लग जाती है और उस कंडीशन में पायलट मारा जाता है और उस कंडीशन में जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है। या फिर दोस्तों लोग क्या करते हैं कि नीचे से मान लो कोई गनर है या कोई गन है वो इसके बॉडी के ऊपर फायर करती है और उस कंडीशन में इसकी बॉडी का कोई पार्ट्स डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर की जो बॉडी है उसको कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ बनाया है। इसके ग्लास और इसका कॉकपिट भी बुलेट प्रूफ है जिससे दोस्तों किसी भी प्रकार की गोली इसकी बॉडी को और इसके कॉकपिट को छेद के नहीं जा सकती। और इसका जो रोटर सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ बनाया गया है ताकि हेलीकॉप्टर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो और उस कंडीशन में यह हेलीकॉप्टर सेफ तरीके से ऑपरेशन करके वापस आ जाए। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए 100% नाइट विजन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। यहां पे दोस्तों इसके नाइट विजन सेंसर्स लगे हुए होते हैं और वो सेंसर्स दोस्तों क्या करते हैं कि मान लो अगर कोई ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन आ गई कि पायलट को बोला जाए कि भाई तुम वहां पे ऑपरेशन करो और उस टाइम पे रात के 12 बज रहे हो, तो पायलट के पास यहां पे देखिए ऑटोमेटिकली नाइट विजन सेंसर्स होते हैं जो पायलट को दिन की तरह पूरा हथियार या फिर पूरे दुश्मनों को देखने में हेल्प करता है और उसमें पायलट इजीली ऑपरेशन कर सकता है। इसके अलावा देखिए यहां पे लेजर टारगेट फाइंडर लगे हुए हैं इसके अंदर, जो मान लो कोई हथियार है सामने तो उसको फाइंड करने में लेजर टारगेट फाइंडर हेल्प करते हैं। एक बार अगर मान लो कोई सामने कोई भी टारगेट है तो उसको अगर एक बार लेजर ने डिटेक्ट कर लिया तो उस टारगेट पे वो लेजर निशाना बना सकता है या फिर उसको टारगेट कर सकता है।
इसके अलावा दोस्तों इसमें जूम कैमरास लगे हुए हैं। यहां पे जो ये सेंसर लगा हुआ है इसी के अंदर, इसके अंदर जूम कैमरास लगे हुए हैं जो किसी भी हथियार को पास लाकर देखने में हेल्प करते हैं और ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि भाई बंकर में कितने लोग हैं, जो टैंक्स है वो कितने ज्यादा है, टैंक्स के अंदर कितने लोग हैं, या फिर दोस्तों टैंक किस तरफ जा रहे हैं, वो सारी चीजें हेल्प करती हैं ये जूम कैमरास। इसके अंदर एक और सबसे बड़ा जो है दोस्तों सिस्टम लगा हुआ है और वो दोस्तों ये है कि इसमें स्टेबलाइजर सिस्टम लगा हुआ है जो इसको हिलने पर भी टारगेट को बर्बाद करने में हेल्प करता है। दोस्तों आपने सुना होगा आजकल जो मोबाइल फोन आते हैं उसमें स्टेबलाइजर एक सिस्टम आता है, ठीक है, एक सेटिंग आती है जिसको अगर कोई ऑन कर लेता है तो फिर भाई कैमरा को आप इधर उधर कहीं पे भी हिलाओ वो आपका फोन हिलेगा लेकिन कैमरा नहीं हिलेगा। इसी प्रकार का इस हेलीकॉप्टर के अंदर सिस्टम है। देखिए क्या करता है ये जो हेलीकॉप्टर है, एक बार अगर दुश्मन के किसी भी हथियार को अगर मान लो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई जो सामने है वो क्या है, अगर मान लो ये पता लगा लेता है ये हेलीकॉप्टर कि सामने टैंक है या फिर सामने कोई बख्तरबंद वाहन है, ये पता लगाकर फिर क्या करता है, लेजर इसके पास है, ठीक है, तो उस लेजर से उस टारगेट को कंफर्म करता है और उसके बाद ये वाला जो फीचर है वो इस तरह से काम करता है कि मान लो किसी कंडीशन में हेलीकॉप्टर हिल भी रहा है तो भी भाई टारगेट सही निशाने पे जाके लगेगा, ठीक है। इस तरीके का इसके अंदर सिस्टम है, एडवांस सिस्टम, जो इस हेलीकॉप्टर को और भी पावरफुल बनाते हैं और इसका निशाना फिर उस कंडीशन में भाई चूकेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसके सारे जो है एडवांस तरीके के फीचर्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हथियारों के बारे में और इसका दोस्तों जो पेलोड है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसके अंदर कितने हथियार लगे हुए होंगे, अगर ये कभी आपके सामने आ जाए तो शायद आप समझ पाओ, लेकिन मैं आपको इसके कुछ हथियारों के बारे में बता देता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इसमें M230 जो चेन गन है वो लगी हुई है। यहां पे दोस्तों अगर आप नीचे देखेंगे इस हेलीकॉप्टर के अंदर तो यहां पे चेन गन लगी हुई है और ये जो चेन गन है दोस्तों ये 30 mm की चेन गन है और अगर मान लो ये एक बार में ये गन चला दी पायलट ने तो ये 1 मिनट में लगभग 600 राउंड फायर कर सकती है। 600 राउंड का मतलब है 600 गोलियां बरसा सकती है और अगर मान लो सामने 200 लोग होंगे तो उनको 1 मिनट में ये गन खत्म कर देगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए AGM-114 जो है एक मिसाइल लगी हुई है और इस मिसाइल का काम क्या है, यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये मिसाइल्स लगी हुई है, दोनों तरफ ये मिसाइल लगी हुई होती है इस हेलीकॉप्टर के अंदर जिनका टोटल वेट लगभग 12,000 किलोग्राम के आसपास होता है और ये मिसाइल्स का काम होता है दोस्तों टैंक्स को बर्बाद करना, बंकर्स को बर्बाद करना और जो बख्तरबंद गाड़ियां होती है उनको टारगेट करके उनको खत्म करना, इन मिसाइल्स का काम होता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए एक रॉकेट भी लगा हुआ होता है इसके अंदर, हाइड्रा 70 इस रॉकेट का नाम है, जो एक अंधाधुंध तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर ये 4 रॉकेट एक तरफ लगे हुए हैं और 4 रॉकेट दूसरी तरफ लगे हुए हैं और ये रॉकेट अगर एक बार चालू कर दिए तो ये है जो है तबाही मचाएंगे ये रॉकेट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है इसको थोड़ा अपग्रेड भी किया जा सकता है। अपग्रेड किस प्रकार से होगा, देखिए ये जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों ये क्या करता है, हवा से जमीन में मार करता है ये हेलीकॉप्टर, लेकिन मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि मान लो सामने से कोई एक और हेलीकॉप्टर है जो इस हेलीकॉप्टर को मारने के लिए आ रहा है, तो इस हेलीकॉप्टर को अपग्रेड किया जा सकता है और इस हेलीकॉप्टर के अंदर एयर टू एयर वाली जो मिसाइल होती है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल की जा सकती है। उसके बाद क्या होगा कि यह हेलीकॉप्टर हवा में ही मिसाइल छोड़ देगा सामने वाली हेलीकॉप्टर पर, या कोई ऐसा टारगेट सामने से आ रहा है एयर के अंदर तो उस टारगेट को भी ये वाला हेलीकॉप्टर हिट कर सकता है, मार सकता है, ठीक है। तो ये इसके हथियार और पेलोड की जानकारी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके सबसे आखिरी पॉइंट के बारे में और वो है दोस्तों इसकी कीमत और इसका महत्व क्या है हमारी इंडियन आर्मी के लिए, उसके बारे में। हमारी आर्मी ने इसको क्यों खरीदा है, भारतीय सरकार ने इसको क्यों शामिल किया है हमारी आर्मी के अंदर, वो हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लगभग 28 क्वांटिटी यानी कि 28 हेलीकॉप्टर को परचेज किया है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे 2015 में डील हुई थी, 2015 में जो डील हुई थी उसमें 22 हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए थे और ये जो 22 हेलीकॉप्टर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने खरीदे थे वो सभी के सभी 22 हेलीकॉप्टर हमारी जो एयरफोर्स है,
जिनको बोला जाता है वायुसेना, उसको दिए गए थे ये सभी 22 हेलीकॉप्टर। जब ये 22 हेलीकॉप्टर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास आए तो इनकी क्षमताओं को देख के, इनकी ताकत को देख के भाई 2019 में एक बार फिर से डील की गई, और 2019 में जब डील की गई तो इस बार इन्होंने 6 क्वांटिटी के ऑर्डर बोइंग कंपनी को दिए। और इस बार जो 6 क्वांटिटी के ऑर्डर बोइंग कंपनी को दिए वो दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हमारी इंडियन आर्मी है जिसको बोला जाता है थल सेना, उसके लिए परचेज किए हैं। और ये जो 6 में से लगभग 3 क्वांटिटी अभी इंडिया के पास पहुंच चुकी है, इंडियन आर्मी के पास पहुंच चुकी है। इन सभी हेलीकॉप्टर्स को अभी राजस्थान के अंदर जो पाकिस्तानी सीमाएं लगती है वहां पे तैनात किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान कभी हरकत करे उल्टी सीधी तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें इसके कीमत की, ठीक है, कि ये टोटल 28 हेलीकॉप्टर कितने के पड़े होंगे या एक हेलीकॉप्टर कितना का आया होगा, तो भाई एक हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 35 से 40 मिलियन डॉलर के आसपास है। और अगर आप बात करो तो इंडियन रुपीस में लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास एक हेलीकॉप्टर की कीमत बनती है, जो हमारी औकात से तो भाई बहुत बार है। हम तो 300 करोड़ का सपना ही देख सकते हैं खाली। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज से बहुत शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक हेलीकॉप्टर 300 करोड़ रुपए का, ठीक है, अगर हम 300 करोड़ रुपए भाई हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में लगाएंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, और कितने लोग कहीं ना कहीं भारत सरकार को दुआ देंगे। ये तो अलग लेवल की बात है, लेकिन भारत सरकार फिर भी, या फिर भारत सरकार को ही मैं दोष नहीं दूंगा इसमें। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि यार दुनिया के जो सभी देश है ना, वो अगर भाईचारा रखें, ठीक है, एक दूसरे से दुश्मनी ना करें, तो इस प्रकार के मारने वाले जो हथियार है ना, उन पे पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचे सभी दुनिया या पूरी दुनिया के लोग अगर ये सोचेंगे कि पृथ्वी के अंदर हम सब एक समान है, ठीक है, कोई किसी से बढ़ के नहीं है, ठीक है, और हमें आखिरकार हमारा जीवन है और 100 साल का जीवन है, इसमें रहना है, खुशी खुशी रहना है, उसके बाद तो सबको मरना ही है। अगर हम 100 साल खुशी खुशी से रह लेंगे और हम किसी से विवाद या किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो भाई हमें इस प्रकार का खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस पैसों को हम कहीं ना कहीं मानव कल्याण के लिए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, किसी की सोच बदलना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो दुनिया की सोच है कि इस प्रकार के हथियार बना रही है, आगे भी बनाएगी, और शायद इंडियन आर्मी को ऐसे हथियार और भी आने वाले टाइम में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसे देश कभी भी नहीं सुधरने वाले। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्तों कि इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने इसको क्यों खरीदा है, इसका महत्व क्या है, तो देखिए इसका महत्व ये है कि जो फ्यूचर वार्स होंगे, कभी मान लो कभी पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो उन फ्यूचर वार्स के अंदर इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर दोस्तों चाइना और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं उनसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं इन जैसे हेलीकॉप्टर्स का होना जरूरी है हमारे देश की आर्मी के पास। तो इसीलिए दोस्तों इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी देश की आर्मी के परचेज किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये कंप्लीट वीडियो था अपाचे हेलीकॉप्टर के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी प्रकार के और भी आप नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए, मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।